घमंडी गुलाब की कहानी। एक बार जंगल के बीचों बीच एक गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे चीड़ यानी पाइन के कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे अफसोस है, मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। दोस्त, उदास मत हो, हर किसी के पास तो सब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे चीड़ के पेड़ ने उसे समझाया। गुलाब ने उनकी बातें सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। वो बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही तो हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल यानी सनफ्लावर ने गुलाब को उसकी इस बात पर टोका। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो। लेकिन सब मुझे देखकर ही तारीफ करते हैं, गुलाब ने इतराते हुए कहा। देखो, इस कैक्टस के पौधे को देखो, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई भी इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? अब की बार चीड़ का पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस कैक्टस के कांटों की तुलना नहीं कर सकते हो। हम में बहुत फर्क है। मैं सुंदर हूँ और वो नहीं है। तुम्हें तो घमंड हो गया है गुलाब। इतना कहकर चीड़ के पेड़ ने अपनी डालियां दूसरी ओर झुका ली। इन सब के बीच कैक्टस का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें यानी रूट्स कैक्टस के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर कैक्टस के पौधे से कहा, तुम एक बेकार पौधे हो। तुम में ना तो सुंदरता है, ना ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर कैक्टस को दुख हुआ और वो बोला, भगवान ने किसी को भी बिना वजह बनाया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन। धूप की तपिश बढ़ने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया कैक्टस के पौधे में चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वो चिड़िया वहां से उड़ गई। चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये नहीं समझ आया कि वो चिड़िया कैक्टस पर बैठकर कर क्या रही थी। उसने चीड़ के पेड़ से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही थी? चीड़ के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया कैक्टस के पौधे से पानी ले रही थी। ओह, तो इस गर्मी में कैक्टस के पास पानी है? मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। गुलाब उदास हो गया। तुम कैक्टस से मदद क्यों नहीं मांगते? वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। चीड़ के पेड़ ने सलाह दी। गुलाब कैक्टस से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत भला बुरा कहा था। लेकिन तेज धूप में अपनी जीवन बचाने के लिए आखिरकार उसने कैक्टस की मदद मांग ही ली। कैक्टस दयालु था, वो मदद करने के लिए तैयार हो गया। चिड़िया भी मदद करने आ गई। उसने कैक्टस से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। गुलाब को समझ में आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने कैक्टस से माफी मांग ली। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, किसी की शक्ल देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक यानी मन की सुंदरता मायने रखती है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुण दिए हैं, इसलिए अपने गुण पर कभी अभिमान
या घमंड मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। धन्यवाद। Please like, share and subscribe.